ना बिटिया मत रो, इतना बुरा हाल कर लिया है आपने रो रो कर। बस बिटिया। जब से हुरैन को होश आया था वो उस वक्त से रो रही थी। माँ जी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी मैं कब घर आई थी, कौन लाया था मुझे? आंसू पोंछ कर वो बोली थी, जबकि रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। शाहजी आपको लेकर आए थे देर रात को। वो कहाँ हैं? इस वाक़ये के बाद वो ज़ामिन से मज़ीद खौफज़दा थी। ज़ामिन के ज़िक्र पर ही उसके जिस्म में कपकपाहट तारी हो गई थी। बेटा वो तो 1-2 हफ़्तों के लिए अपने काम से गए हैं, आप फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सोनार अब आपकी गोद फिर से हरी करेगा। न जाने माँ जी ने उसे ये तसल्ली क्या सोच कर दी थी। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमारे मुआशरे में जुल्म को रोकने के लिए इतनी कोशिश नहीं की जाती जितनी मज़लूम को चुप रहने की नसीहत की जाती है। काश अगर मज़लूम की आवाज़ दबाए जाने की बजाय जालिम का हाथ रोका जाए तो आज खुलेआम धड़ल्ले से लोग जुल्म न कर रहे होते। माँ जी की बात पर वो चीख चीख कर रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना उनके साथ, वो मार देंगे मुझे। मैं क्या करूँ माँ जी, दुआ करें मेरे लिए, मैं एक ही बार मर जाऊँ। बार बार अपनी तज़लील नहीं सही जाती मुझसे। ये जो दुआ अभी दी है आपने, इससे अच्छा तो आप मौत मांग ले मेरे लिए। अगर दुआ करनी है तो मेरे मरने की करें। हुरैन चीख चीख कर कह रही थी। वो लड़की जिनकी उन्होंने ऊंची आवाज़ तक ना सुनी थी, वो आज चीख चीख कर रो रही थी। हुरैन की हालत देखकर वो खुद भी रो पड़ी, जबकि उसके अल्फाज उसकी अजियत को जाहिर कर रहे थे। शाहजी को क्यों रहम नहीं आता इस मासूम पर? हाय इतनी सी उम्र में क्या हाल हो गया इस बच्ची का। वो दिल में सोचती हुई हुरैन को गले लगाकर खुद भी रोने लगी। ज़ामिन को गए काफ़ी दिन हो चुके थे। अब हुरैन की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। उसके जिस्म के ज़ख्म तो भर गए थे, लेकिन रूह पर लगे ज़ख्म अभी भी ताज़ा थे। वो अभी भी ज़ामिन के बारे में सोचकर जी जान से कांप उठती थी। जिस तरह का ज़ामिन का उसके साथ रवैया था, डर तो उसे शुरू से ही ज़ामिन से लगता था, लेकिन अब तो दिन ब दिन उसे मज़ीद ज़ामिन से खौफ आने लगा था। वो बैठी बैठी डर जाती थी। जब वो ज़ामिन के आने का सोचती थी, उस वक्त वो खुद के लिए खुदा से मौत की भीख मांगती थी। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि माँ जी उसे समझा बुझा कर पाकीज़ा शाह के कमरे में ले गई। हुरैन उदास क्यों रहती हो मेरी बच्ची, क्यों बुझी बुझी सी रहती है मेरी बेटी? माँ जी ख्याल नहीं रखती आप मेरी बहू का? हुरैन पाकीज़ा शाह के पास बेड पर सर झुकाकर बैठी थी। जब उन्होंने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा, आखिर में वो पास खड़ी माँ जी से मुखातिब हुए। वो बड़ी बहू जी, बड़ी मामा मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और माँ जी भी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। माँ जी की बात काट कर वो बोली थी, जबकि वो जल्द अज जल्द कमरे से बाहर जाना चाहती थी। वो बड़ी मामा के सामने कम से कम जाती थी। अभी भी वो बहुत मुश्किल से वहाँ बैठी थी, क्योंकि पाकीज़ा शाह का मोहब्बत भरा अंदाज हमेशा हुरैन को जज्बाती कर देता। वो उनके सामने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोकती थी। वो उनकी तबीयत के बारे में जानती थी, इसीलिए वो नहीं जानती थी कि उनको कुछ भी पता चले और वो मज़ीद बीमार हो। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम ज़ामिन की ज़िम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल उसको रखना चाहिए। और उसे देखो ज़रा, महीना होने वाला है लेकिन कोई अता पता नहीं है। बेशक काम नौकरी जितनी भी अहम हो, लेकिन घर वाले भी जिम्मेदारी होते हैं। लेकिन नहीं, एक बार भी माँ या बीवी से बात नहीं की उसने। तुम फिक्र मत करो, उसकी शुरू से ही यही आदत है। जब से उसने ये नौकरी ज्वाइन की है, मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत करना। उसका साया तुम पर और अपने बच्चे पर हमेशा रहे। वो ममता से चूर लहजे में बोल रही थी। हुरैन उनकी तमाम बातें सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर तूफान बरपा था। जबकि उनकी आखिरी बात पर हुरैन का दिल किया कि वो उनको चीख चीख कर बताए, मार दिया उनके बेटे ने अपने ही बच्चे को, उस बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। बड़ी मामा मुझे नींद आ रही है, अगर कहें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं? आंसुओं का बंद बांधे वो खुद पर जब्त किए बोली थी। हाँ बेटा जाओ, आराम करो, आप ख्याल रखा करो अपना। हुरैन के सर पर वो प्यार देकर बोली थी। हुरैन ने सर इस बात में हिलाया और कमरे से चली गई। माँ जी पता नहीं मुझे हुरैन खुश नहीं लगती, हर वक्त उदास सी रहती है, पता नहीं क्या बात है। कभी मैंने इस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे लगता है जैसे वो यहाँ रहना नहीं चाहती, खुश नहीं है वो, क्योंकि इस उम्र की लड़कियाँ तो भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जीती हैं, लेकिन हुरैन, बहुत फ़िक्र है मुझे इसकी, बहुत। हुरैन के जाने के बाद वो बोली थी, उनके चेहरे से परेशानी अयां थी। आप मुझे ये बताएं कि ज़ामिन का रवैया कैसा है हुरैन के साथ? उनके सवाल पर अम्मा सटपटा गईं।
انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ اگر سچ بتا دیں تو ضامن شاہ حویلی سر پر اٹھا لے گا۔ کیا ہوا ماں جی؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا میں نے۔ ماں جی کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ وہ بڑی بہو جی، وہ شاہ جی کا تو آپ کو پتہ ہے، غصے کے تیز ہیں وہ، اور چھوٹی بہو رانی اتنی معصوم ہیں، بس ڈر جاتی ہیں۔ ماں جی نے بات گول مول کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اتنا سمجھایا ہے میں نے ضامن کو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے، لیکن نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ اور ماں جی کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر انہیں سب سچ پتہ چل جائے کہ ضامن حورین کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے، اسی ظلم کی وجہ سے اپنا بچہ بھی مار دیا ہے، تو انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ رات کا آخری پہر تھا، ماحول میں خاموشی طاری تھی، کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی، اسی لیے کمرے میں موجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ سرد موسم کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اچھی طرح کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر وہ اسے نظر آئی تھی۔ اب وہ اسے سوتا ہوا دیکھنے لگا۔ بوٹ اتار کر اس نے اپنی جیکٹ بھی اتاری۔ حورین کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ بیڈ پر اسی کے ساتھ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ حورین کے قریب تر لیٹ کر ضامن نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا لیا۔ اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ گورے چہرے پر گھنی لمبی پلکیں تھیں، گال ہلکے گلابی تھے جبکہ ہونٹ اناری رنگ کے تھے۔ ضامن کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ حورین گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے کمر پر کچھ محسوس ہوا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے نیند سے بیدار ہونے میں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے اتنے قریب ضامن کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ضامن کو دیکھنے لگی۔ اتنا مس کر رہی تھی مجھے؟ مسلسل حورین کو اپنی طرف تکتا دیکھ کر ضامن بولا تھا، جبکہ حورین مکمل ضامن کی گرفت میں تھی۔ نہیں وہ آپ۔ ضامن کے بولنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیوں یاد نہیں کیا مجھے؟ اب کے ضامن کے لہجے کے ساتھ تاثرات بھی سخت ہوئے تھے اور حورین پر گرفت بھی سخت ہوئی۔ اسی پل حورین کو ضامن کا وحشی پن یاد آیا، جسے سوچتے اس کا وجود لرزنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے وجود کو ضامن کے سخت گرفت سے چھڑانے لگی۔ کیا ہوا؟ رونے کیوں لگی ہو؟ لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ پلیز چھوڑ دیں۔ ضامن کی باہوں میں وہ مچل رہی تھی، آنکھیں جھکا کر بولی، حورین پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ پلیز۔ قدرے نرم لہجہ لیے وہ بولا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ ضامن کی بات پر وہ ضامن کو غور سے دیکھنے لگی۔ ماتھے پر بکھرے بال، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، وہ اسے واقعی تھکا ہوا لگا۔ پھر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ آرام سے اٹھ کر وہ واش روم گئی اور وضو کر کے آئی۔ نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ اسے رات بھی بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ جانے کیوں کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے خوف زدہ رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن کے واقعہ نے حورین پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ضامن کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ بیڈ پر لیٹا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ 3 دن سے وہ کسی کیس میں بہت مصروف تھا، اسی لیے گھر دیر سے آتا تھا، اس وجہ سے حورین کم سے کم اس کے سامنے آتی تھی۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا اور حورین کو بلایا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتی ہوئی بیڈ سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑی ہو گئی، جبکہ دل اس کا بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی۔ نظریں جھکا کر وہ بولی تھی، ادھر آؤ۔ سر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ دباتا ہوا بولا تھا، وہ لگا رکھی ہے؟ اب کہ وہ دھاڑا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حورین کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ کس جرم کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آنکھیں سختی سے میچ کر وہ بولے جا رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ضامن کے سامنے بغاوت کی تھی، جس نے ضامن کو حیران کر دیا تھا۔ اس کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی حورین ہے جو اس کے سامنے سر جھکا کر جی کہا کرتی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا کچھ بول رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ حورین کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ضامن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ حورین کے بالوں کو سختی سے جکڑے وہ چلایا تھا۔ آہ! شدت درد سے اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ آج خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب ضامن کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ جیسے ظالم کے ساتھ میں تو کیا، کوئی بھی نہ رہے۔
आज वो हिम्मत करके बोली थी। यकीनन वो जिस कुर्ब से गुजर रही थी, उसके बाद वो ज़ामिन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरे ज़ब्त का इम्तहान मत लो हुरैन, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। उसके बालों को आज़ाद करता हुआ वो बोला था। लहजे में वार्निंग थी। आप जैसे जानवर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो अपनी ही औलाद का कातिल हो। चटाक एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था जिससे वो फर्श पर जा गिरी थी। ज़्यादा ज़ुबान चल रही है तुम्हारी, अगर अब कुछ बकवास की ना तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी मैं। हुरैन की बातें सुनकर उसका पारा चढ़ गया था और ना चाहते हुए भी उसका हाथ उठ गया। ना मर्द हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी झाड़ते हैं। फर्श से उठकर वो फिर ज़ामिन के सामने खड़ी हुई। चटाक एक और ज़ोरदार थप्पड़ हुरैन को पड़ा था जिससे वो एक बार फिर फर्श पर गिरी थी। बदकिरदार बेगैरत औरत, तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो जिसको खुद गैर मर्दों के साथ दोस्तियां करने की आदत थी। बेहया, बेशरम। ज़ामिन की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो फर्श का उसने कई थप्पड़ हुरैन के चेहरे पर मारे जिससे उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन फर्श का सहारा लेकर वो एक बार फिर खड़ी हुई। यकीनन एक औरत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर जाती है। हुरैन को भी औलाद के दुख ने निडर बना दिया था। बदकिरदार लफ्ज़, ये लफ्ज़ इतनी आसानी से बोल लेते हैं ना आप। जानते हैं ये लफ्ज़ मुझे कितना तकलीफ़ देता है। मेरी पाकीज़गी मेरा खुदा जानता है। आपने मुझे किडनैप किया, फिर भी सब्र किया मैंने। मेरी पढ़ाई, मेरे ख्वाब सब छीन लिया आपने, मैंने फिर भी सब्र किया। मेरे वजूद की रूह की तज़लील किया आपने, मैंने फिर भी सब्र किया। एक लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं बोली। मेरे माँ बाप की तौहीन की, मैंने फिर भी सब्र किया और यही सोचा कि अल्लाह बेहतर करेंगे। बिना कसूर मारते थे मुझे, मैं फिर भी चुप रही कि कभी तो तरस आएगा आपको। हर जुल्म किया आपने मुझ पर, लेकिन सब्र किया मैंने। बदकिरदार जैसा लफ्ज़ भी आपने मेरे लिए यूज़ किया। ओह खुदा, मैं मर क्यों नहीं गई। ज़ामिन शाह, मुझे मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया आपने। मुझे खुदा की दी हुई नेमत का नाशुक्रा बना दिया आपने। मेरी औलाद मार दी। काश मैं भी मर जाती। सोचें ज़ामिन शाह, खुदा के हर काम में मसलहत है। मेरे बाप के किए की सज़ा तो आपने मुझे दे दी, लेकिन सोचें अगर आपकी बेटी हो जाती तो आपके किए की सज़ा फिर आपकी बेटी को ही मिलती ना। जैसे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसी तरह आपके जैसा कोई और वैशी उसकी भी ज़िंदगी में आ जाता तो क्या करते तुम ज़ामिन शाह? जवाब दो। अच्छा हुआ मेरा बच्चा मर गया। लरजते वजूद के साथ उसकी आवाज़ भी लरज रही थी, लेकिन आंखें ज़ामिन की आंखों में डाले वो चीख रही थी। बकवास बंद करो अपनी, बदकिरदार बेगैरत औरत, बदजुबान। मैं खुद को समझा रहा था कि नहीं तुम बेकसूर हो, मैं गलती पर हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो हो ही उस घटिया आदमी की बेटी। तुमसे अच्छाई की उम्मीद ही कैसे की जा सकती है। आगे बढ़कर उसने हुरैन का मुंह बेदर्दी से दबोचा था। ज़ामिन की आंखों में खून उतरा हुआ था उस वक्त। हाथ मत लगाएं मुझे, छोड़ें। ज़ामिन की सख्त गिरफ्त में वो मचल रही थी। क्यों क्यों हाथ ना लगाऊं? ये कहते हुए ज़ामिन की आंखों में एक ख़ास चमक आई थी। यकीनन हुरैन का मचलना उसे लुत्फ़ दे रहा था, जबकि ज़ामिन उसके सूजे चेहरे को गहरी नज़रों से देख रहा था। अब उसने हुरैन को अपने करीब तर किया था, जबकि ज़ामिन के चेहरे पर अब शातिराना मुस्कुराहट आई थी। कुछ देर पहले वाला गुस्सा अब उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि हुरैन को मचलता देखकर वो हंसा था। एक लम्हे से पहले उसने हुरैन का दुपट्टा खींचकर दूर उछाला था। बीबी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुलाजमा 3-4 मरतबा दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन हुरैन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। ज़ामिन तो सुबह ही जा चुका था, लेकिन हुरैन रात से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। पाकीज़ा शाह काफ़ी बार हुरैन का पूछ चुकी थी, इसीलिए अम्मा ने मुलाजमा को हुरैन को बुलाने का कहा। बीबी जी, आपको बड़ी बीबी जी बुला रही हैं। मुलाजमा फिर से बाहर खड़ी खड़ी बोली थी। जब फिर भी कोई आवाज़ ना आई तो मुलाजमा आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हुरैन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। बीबी जी, मुलाजमा हुरैन के करीब आई और उसे पुकारा, लेकिन हुरैन बुत बनी बैठी थी। मुलाजमा उसी वक्त उल्टे कदम कमरे से बाहर गई और पाकीज़ा शाह के कमरे की तरफ भागते हुए बोली, बीबी जी, वो छोटी बीबी जी, उनको पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुरी हालत में है वो, कुछ बोल भी नहीं रही।
मुलाजमा कमरे में दाखिल होते ही बोली, जबकि उसकी बात सुनकर अम्मा को एक पल लगा था समझने में। कहीं शाजी ने फिर से वो दिल में बोली, ये क्या कह रही हो? मुलाजमा की बात सुनकर पाकीज़ा शाह नासमझी में बोली थी, कुछ नहीं बीबी जी, वो ये ऐसे ही जाने क्या बोलती है, आप इस पर ध्यान न दें, मैं छोटी बहू रानी को खुद देख लेती हूँ जाकर। रुके अम्मा, मुझे लेकर जाएं हुरैन के पास। अम्मा अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि पाकीज़ा शाह बोली, बीबी जी आपको सांस चढ़ जाएगा, सीढ़ियाँ कैसे? अम्मा मुझे हुरैन के पास लेकर चलें। वो अम्मा की बात काट कर बोली थी। अम्मा ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन पाकीज़ा शाह ने मुलाजमा को इशारा किया। उनके इशारे पर मुलाजमा उन्हें सहारा देकर चलाने लगी। सोने रब तू ही खैर करी, अम्मा दिल में दुआ करते हुए चलने लगी। हाय मेरे अल्लाह, हुरैन बेटा, ये कमरे में आकर हुरैन की हालत देखकर वो बेइख्तियार बोली थी, लेकिन आगे कुछ बोला ना गया। हुरैन की हालत चीख चीख कर उस पर किए हुए जुल्मों को बयान कर रही थी। उनकी आवाज़ पर हुरैन ने नज़रें उठाकर उनको देखा और उनके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। पाकीज़ा शाह को बहुत कुछ समझ आ रहा था। हुरैन को गले लगाकर वो उसे चुप करवाने लगी। हुरैन, ये सब ज़ामिन ने किया है। अभी भी उन्हें खुशफहमी थी कि शायद जो दिखाई दे रहा है या जो वो समझ रही हैं वैसा ना हो। उनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? बोलो हुरैन। हुरैन कुछ ना बोली, बस उनके गले लगकर सिसक रही थी। अम्मा मुझे बताएं सब, आपको तो ये सब पता होगा ना, बताएं सब मुझे, अब कुछ मत छुपाएं मुझसे। हुरैन को गले लगाए वो दुख से बोली थी। नाचार अम्मा को हर बात बताना पड़ी। बिया वाले वाक़या में सलमान का भी हाथ था। ये बात सुनते ही जहाँ पाकीज़ा शाह के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं हुरैन अपने बाप के किए को सुनकर फिर से सख्ते में आ गई। अम्मा खामोश हुई तो कमरे में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे खुदा, बिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान का भी हाथ था। हाय, उस पाकीज़ा लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरा शोहर उस दुख को अपने दिल में लिए दुनिया से जा चुका। या अल्लाह, अल्लाह पूछेगा सलमान तुमसे, तुमने जो कुछ किया सो किया, उसे तो खुदा पूछेगा ही। जामिन कैसे एक बेकसूर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ सकता है? पाकीज़ा शाह के लहजे में कुर्ब था। यकीनन जामिन से उन्हें ये सब की उम्मीद नहीं थी। हुरैन बेटा, मुझे भी नहीं बताया आपने कुछ तो बताती मुझे। जामिन को तो मैं पूछूंगी अब, वो कैसे कर सकता है इतना बुरा तुम्हारे साथ। इंतकाम में इतना तक भूल गया कि जिसे अजियत दे रहा है वो भी बेकसूर है। हुरैन बेटा, तुम जो कहोगी अब वो होगा, जैसा फैसला करोगी जामिन मानेगा। हुरैन का चेहरा थाम कर वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। जामिन ने उनका मान तोड़ा था। वो हुरैन से बेहद शर्मिंदा थी। बड़ी मामा, मुझे मामा के पास जाना है प्लीज़। हुरैन ने इल्तजा की उनसे। अच्छा बेटा ठीक है, मैं जामिन को पहले बुलाती हूँ, देखना वो खुद छोड़ कर आएगा तुम्हें, माफ़ी भी मांगेगा तुमसे। अम्मा मुझे फ़ोन दें ज़रा। प्लीज़ बड़ी मामा, मुझे मामा के पास जाना है, आप इजाज़त दे दें, जामिन को मत कॉल करें। हुरैन उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम फिक्र नहीं करो बेटा, वो इनकार नहीं करेगा, बल्कि तुम देखना वो अपने किए की माफ़ी मांगेगा और ख़ुद छोड़ कर आएगा तुम्हें। प्लीज़ बड़ी मामा, आप ड्राइवर से कह दें, प्लीज़ मुझे अभी जाना है। हुरैन के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो इनकार ना कर पाए। अच्छा रुको ज़रा, ये कहकर उन्होंने फ़ोन मिलाया और कान से लगा लिया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। अली, जामिन कहाँ है? क्या मतलब, आया नहीं आज? अच्छा तुम आ सकते हो अभी? अच्छा फिर जल्दी आओ। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी।